तो ये देखें ना, यही तो मैं बात करी हूँ कि आपस की लड़ाइयों को तो पहले हम ख़त्म करें ना, ये अपने आप को तो कहीं से सिंसियर करें अपने अपने आपने बात पहले वक्फे से जाने से इंडिया की बात जी बिल्कुल ना, देखें जो समझ रहे हैं कि हम डर गए हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं डरे। मैं आपको एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न और लॉ के शागिर्द के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इवन जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन या रिनाउंसिएशन या डिनाउंसिएशन की है वो यूनिलेटरल है। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आपने कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट किया है तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है गुड फेथ में। उसको हम कहते हैं पैक्टा सर्वेंदा, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 में हम उसको, और इवन यूएन का जो चार्टर है वो भी उनका जो आर्टिकल 2 सबसेक्शन 2 है कि कोई भी मुल्क बायलैटरली विथड्रॉ तब ना करे, कोई पहले ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म जो उसमें दिया गया है उसको इन्वोक करे। अच्छा, तो ये इंडिया को ये बातें नहीं पता सर? देखें पता है। अब दो बातें आपको समझना चाहिए। दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस में मटेरियल वनरेबिलिटी होती है, दूसरी सोशल वनरेबिलिटी होती है। इकोनॉमिकली इंडिया थिंक्स के दे आर पावरफुल, दे थिंक ओनली, दे थिंक दे आर पावरफुल। सोशली दे थिंक दे विल गो स्कॉट फ्री इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और आपने ये देखा होगा कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल हो, पाकिस्तान ने वहाँ भी रेजोल्यूशन ये मूव किया है, या यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, तो हमें पाकिस्तान को मल्टीलेटरल फोरम्स, इंटरनेशनल फोरम्स को, बिकॉज आज के दौर में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इंडिया की जो मैं आपको बताऊं डेमोक्रेसी डेफिसिट है, जो ऑटोक्रेसी हो रही है। आप इतने सिटीजन को रिवोक करके और आप कहें कि वो सिटीजनशिप नहीं है, 1951 के बाद जो है वो नॉन सिटीजन है, ये वही है जो म्यांमार में जो बर्मा में हुआ है। और ये चीज़ हम इधर भी नहीं होने दे रहे हैं। सिर्फ मेरी एक छोटी सी ये बात है कि जो ये इंडिया कह रहा है ना कि जी हमारे, जब हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं या जगहों पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हमारी फौज वहाँ होती है हमें सिक्योर करने के लिए। इस जगह, इस स्पॉट पे इनके लोग कहाँ थे? देखें दुनिया आजकल, मैं आपको ये बताऊं, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि इंटरनेशनली हम लोअर रिपेरियन कंट्री हैं जी, वो अपर रिपेरियन है। दे के नॉट ब्लॉक अवर वाटर एंड दे के यूनिलैटरली। हाँ, अब बात ये है हमारे पास फोरम है आजकल, मिलिट्री फेयर, इकोनॉमिक फेयर, लॉ फेयर जो है ना, वी हैड टू अक्यूप अवर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। लॉ फेयर, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, हम यूएन के फोरम्स पे जाएं, बट सबसे पहले जो आपने कहा कि हमारे यहाँ यूनिटी, और ये हमारी क्लैरिटी है कि इंडिया कितना भी मटीरियली स्ट्रांग हो, बट वो लीगली वो इंटरनेशनल लॉ में पाकिस्तान को इस राइट से डिप्राइव नहीं कर सकते। और मैं तो थैंक यू ऐड करना चाहूंगा, मैं सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कि अगर इन केस वो चाहे भी कि हम पानी बंद करें, जैसे कि वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं वो चीज को, लेकिन उनके पास उसकी रिसोर्सेज नहीं है। बिल्कुल नहीं, हवा में बातें कर रहे हैं ना, हवा में बातें कर रहे हैं। रिसोर्सेज के अलावा भी मैं बताऊं, ये जस्ट थ्रेट्स हैं। हाँ बिल्कुल, आर्गुमेंट्स हो रही है। अगर आप पाकिस्तानियों की बात करें, इंडियंस की बात करें, वो आपस में मिलना चाहते हैं जी, और सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था तो वहाँ पर हमें इंडियंस मिले और वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान आना चाहते हैं। सर वो तो कहते हैं, लेकिन देखे ना अभी यही वो इंडियंस हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया लंदन में एक दूसरे के ऊपर। देखें वो गलत है, वहाँ वो एक शायद नेबर्स भी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ दुख हुआ कि आप वैसे तो साथ हैं, लेकिन आपने एक हवा में बात की हुई, जो आपकी गवर्नमेंट हमारे ऊपर ये मुसल्लत कर रही है, जो हमने चीज की नहीं है ना, आपके पास कोई एविडेंस है, ये तो आपने कैसे कहा? मैडम सॉरी, ये राइटिस्ट पॉपुलिज्म है जी, ये सारी दुनिया में, यूरोप में भी राइटिस्ट पॉपुलिज्म है, और इंडिया में भी ये राइटिस्ट पॉपुलिज्म, जो एक रिलीजन के नाम पे, और ये हम फियर करें कि अल्लाह न करे हमारे कंट्री में भी ये राइटिस्ट पॉपुलिज्म ना हो, और हम यही चाह रहे हैं कि इंडिया इज ऑन ट्रेडिंग ऑन द पाथ ऑफ द राइटिस्ट पॉपुलिज्म। इंडिया का एक थैंक यू तो जरूर करना चाहिए। जब मैच होता है, ऐसी चीजें होती हैं, एक बात है वो पाकिस्तान को इकट्ठा जरूर कर देते हैं, कल्चरल हम यूनिटी वहां जरूर हमारी हो जाती है। तो ये थैंक यू सो मच करें आप। पानी पता नहीं अजीब अजीब से मीम्स, हम तो मीम्स भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ कुछ नहीं, हम सेम सॉइल से हैं, सेम कल्चर से हैं, सेम लैंग्वेजेस हैं। आप पंजाब उधर का देखें, उधर का देखें, लैंग्वेज सेम है, कल्चर सेम है। बात सारी ये कि पाकिस्तान में यूनिटी है, चाहे हमारे छोटे छोटे तीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, हम
कर लेते हैं आपस में ही सॉल्व होता है ना, एक खानदान में लोग लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। के साथ साथ डाइवर्सिटी को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो देयर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी बिकॉज ऑफ अ डाइवर्सिटी। यस, और ये हमें महसूस करना चाहिए कि दुनिया में बेशक यूनिटी, हमें नेशनल नैरेटिव हमारा है, हमारी यूनिटी है, पाकिस्तान एक फेडरेशन है और वो एक रियासतों पे मुश्तमिल है और उनका हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो राइट्स को सेफगार्ड करता है और हमारी सर्वाइवल आप इंटरनेशनल लेवल पे एज अ स्टेट ही है। लेकिन सर हमें अपना क्रेडिट जो है हमारे सोल्जर्स को देना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ में हैं, महफूज हैं और बड़े मज़े से शोज़ भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मीम्स भी इंजॉय कर रहे हैं। Exactly. और मीम्स लिख भी रहे हैं, सब कुछ करें क्योंकि हमें पता है कि हमारी फोर्सेस हमें संभाल लेंगी। देखिए हमें इस चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहिए कि हम पुरअमन लोग, जितनी भी दुनिया में जंग्स हुई हैं, एंड ऑफ द डे दे हैव टू टेबल टॉक। हाँ एग्जैक्टली। और देखें तो फिर एक समझदार इंसान के लिए ये है कि वो ऐसा काम क्यों करेगा, आखिर में आपने फिर टेबल पे फिर वही आके बात करनी है, लेकिन इतनी जाने चली जाए, नुकसान हो जाए, तो उससे बेहतर नहीं है कि हम जो इश्यूज हैं उस पर टेबल टॉक करें। एग्जैक्टली, आपने कहा हम पुरअमन लोग हैं, बेशक हम पुरअमन लोग हैं, हम पीस चाहते हैं, लेकिन सर ये भी कोई ना समझे, इसका एडवांटेज ना ले कि हम पीस चाहते हैं तो हम डर जाएंगे। हम जब कोई ऐसी बात करेगा तो मुकाबला तो करेंगे। वो देखें अक़वाम मुत्तहिदा हो या और हो, जो नेशनल सॉवरेनिटी है, एवरी कंट्री हैज़ राइट टू डिफेंड देयर सॉवरेनिटी, ठीक है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसमें कोई शक नहीं है। आई एग्री के डायलॉग का रास्ता, आजकल देखें जियो पॉलिटिक्स है, आजकल दुनिया इंटरकनेक्टेड है, तो हमें जितने भी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है वो फोरम को अप्लाई करना चाहिए। हमारे जो ब्रदरली कंट्रीज़ हैं जिनका इन्फ्लुएंस इवन मिडल ईस्ट है, चाइना है, या टर्की है, या और कंट्रीज़ हैं। सो अल्टीमेटली आई एग्री, यूक्रेन की वार हुई, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, मिडिल ईस्ट की हुई, उसका क्या हुआ। तो पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा, वी वांट अवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सेफगार्डेड, वो एट एनी कॉस्ट वी नो हाउ टू डिफेंड इट। बट द प्रॉब्लम इज़ यही जो आपने बात की कि हमें एक ये मैसेज हमारा लाउड एंड क्लियर है कि हमारे जितने राइट्स अपने लोगों के भी हैं और इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं, दे शुड टेक कॉग्निजेंस के इंडिया बायलैटरली इन एग्रीमेंट्स की वायलेशन कैसे कर बिल्कुल 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 सही कहा।